ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर चुके हैं? अनात्म श्री विगर्हणम आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें बता दिया है कि ये सारा का सारा जो अनात्मा है, उस अनात्मा जो श्री ऐश्वर्य है, उसकी उसमें घृणा बुद्धि, तभी आत्मा की सत्य की परमात्मा की प्राप्ति हो। पहले क्या हो? जो अनात्मा है, अनात्मश्री, जिसमें चित्त उलझा रहता है जीवन पर्यंत और जन्म जन्मांतरों से, अनात्म श्री में उलझा हुआ है ना। जो अनात्मा है, जो जड़ है, जो नाशवान है, जो अनित्य है, इसमें ही उलझा हुआ है। और जो नित्य है, जो सत्य है, जो तत्व है, जो परमात्मा है, उससे विमुख बना हुआ है, उससे दूर बना हुआ है। तो उसकी प्राप्ति के लिए बता रहे हैं कि जितना भी अनात्मा है, इस अनात्मा से में घृणा बुद्धि होनी चाहिए। तो कल बता दिया था, क्या बताया था? विद्या भी प्राप्त कर ली तो भी क्या हो गया? बहुत अधिक धन भी पा लिया तो भी क्या हो गया? संसार के विविध भोग भी भोगे तो भी क्या हो गया? यदि परमात्म साक्षात्कार नहीं हुआ, मनुष्य शरीर पा करके परमात्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या किया? हाँ? फिर बताया कि कुंडल आदि के द्वारा शरीर को सजाया, बहुमूल्य वस्त्रों के द्वारा शरीर को क्या किया? सुशोभित किया, और अनेकों प्रकार के मिष्ठान आदि खाए तो भी क्या हो गया? यदि तत्व प्राप्ति नहीं की तो, परमात्मा प्राप्ति नहीं की तो सब व्यर्थ हो, सबका सब व्यर्थ हो। समझ आ रही है बात? किसको बता रहे हैं? जो थोड़े से विचारवान हो, संसारियों को नहीं। संसारियों की बुद्धि में तो संसार का ही महत्व है। संसारियों की बुद्धि में तो क्या है? संसार ही सब कुछ है। लेकिन जो थोड़े से विचारवान हैं, वो जानते हैं कि संसार नाशवान है, परिवर्तनशील है, दुख रूप है, असार है और अनित्य है। जानते, जो थोड़े से विचार, और दुख रूप है, दुखप्रद है ना, दुख ही दुख देता है।
दुखी प्राप्त होता है। तो इसलिए यदि आत्म साक्षात्कार नहीं किया तो जीवन व्यर्थ हो। क्या बोला है? आत्महन गति जाए सो परत्र दुख पावहि, सिर दुन दुन पचताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई, जे न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई, ते कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाई। जो मनुष्य शरीर पाकर इस संसार सागर को नहीं तरा, नहीं पार किया, तो उसके लिए कहा है कि सोकृत निंदक मंदमति। वो क्या है? हाँ, वो तो कृतघ्न है। कृतघ्न जानते हो ना? कृतघ्नी भूले नर सोई, जाघट निश्चय नाम न। कृतघ्नी कौन है? जिसने आपका उपकार किया हो। बोलते हैं ना कि जिस थाली में खाता है उसी थाली में उसको बोलते कृतघ्नी। कृतघ्न है ये तो बहुत बड़ा पाप कहा गया। जिस वृक्ष पर बैठा है, जिसकी छाया में बैठा है, जिसके फल खाए हैं और उसी को काट रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको? कृतघ्न। तो सबसे बड़ा पाप कहा है कृतघ्न। तो देखो सबके सब उपकार कर रहे हैं ना। वायुदेव बह रहे हैं, अग्निदेव क्या कर रहे हैं? इसके शरीर को गर्म रखे हुए हैं, भोजन आदि पचा रहे हैं, है ना। और अन्नदेव के द्वारा शरीर का पोषण होता है, भूख प्यास की निवृत्ति होती है। जल के द्वारा क्या होती है? पिपाशा शांत हो। तो सब के सब क्या कर रहे हैं? उपकार कर रहे हैं। और उनका उपकार पाके भी जो अपना कल्याण ना करें, जो सत्य को ना खोजे, परमात्मा को ना पाए, तो वो कृतघ्नी। वो क्या है? मंदमती, आत्महन गति जाए। उसको तो आत्महत्यारा कह दिया। क्या बोला है? आत्महत्यारा है जो मनुष्य शरीर पाके, सत्संग पाके, संत और गुरु पाके भी इस संसार सागर से पार होने का प्रयत्न नहीं करता, आत्महत्यारा है। क्या बोला है? आत्महत्या। इसीलिए सब व्यर्थ हो जाता है। यदि परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो सबका सब व्यर्थ हो जाता है। तो अब आप लोग तीसरा श्लोक देखिए। दृष्टा नाना चारुदेशास्ततः किम्, पुष्टाश्चेष्टा बन्धुवर्गास्ततः किम्, नष्टं दारिद्र्यादिदुःखं ततः किम्, येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो भूत्। दृष्टा नाना चारुदेशः ततः किम्, पुष्टः चेष्टा बन्धुवर्गः ततः किम्,
नष्टम दारिद्र्यादि दुःखम ततः किम येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतः अभूत्। देखो, दृष्टा नाना चारु देशः ततः किम, अनेकों सुंदर सुंदर देश विदेश में भ्रमण किया तो क्या हो गया? क्या हो गया? देश विदेश गया और क्या किया? नए नए देश प्रदेश, प्रकृति का प्राकृतिक सौंदर्य सब देखा ना। क्या हो गया? शांति मिल गई, क्लेश मिट गई, चिंता समाप्त हो गई, भय मिट गया, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया? सारी दुनिया अब घूमने का आजकल बड़ा वो लगा हुआ है, रोग नहीं लगा हुआ है। हाँ, और घूमेंगे इसलिए तीर्थ यात्रा से हृदय क्या होता है? निर्मल। तीर्थ यात्रा तो अध्यात्म की प्रथम पगडंडी, पहला पैड़ी कहो वो क्या है? तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा का मतलब क्या है? कि वहाँ पर तप करेगा, सहन करेगा, है ना, निरंतर परमात्मा का स्मरण बना रहेगा, परमात्मा चिंतन बना रहेगा, सुविधाओं का त्याग हो जाएगा, घर का मोह छूट जाएगा, रजोगुण मिट जाएगा, स्वार्थ गलित हो जाएगा। इन सब के लिए क्या की जाती थी? पहली चीज है, जो संसार में रहा, व्यवहार में रहा, स्वार्थ लोभ में डूबा रहा, उसके लिए पहले है भाई तीर्थ यात्रा। तीर्थों पर जाओ, संतों के दर्शन करो, सत्संग करो, सेवा करो। लेकिन यात्रा इस तरह होती थी ना, सुविधाएं तो होती नहीं थी। भूख प्यास सहन करनी पड़ेगी, गर्मी सर्दी सहन करनी पड़ेगी, मान अपमान सहन करना पड़ेगा, अनेकों भय होंगे, संकट होंगे। तो उससे क्या होता था? हृदय निर्मल होता, निरंतर परमात्मा स्मरण। अब तीर्थ यात्रा क्या हुई कि बैठे, उड़ करके पहुंच गए, हाथ लगाया, आ गए, वो कोई मतलब नहीं, वो व्यर्थ है, उसका कोई औचित्य नहीं। निरंतर क्या हो? स्मरण हो, अनेकों प्रकार की प्रतिकूलताएं सहन करे, जिससे सहन शक्ति आवे, धैर्य आवे, संतोष आवे। इसीलिए है ना, अब ये सद्गुण आए नहीं, दुर्गुण चित्त से निकले नहीं, तो कोई लाभ हुआ क्या? आध्यात्मिक हो ही नहीं पाया। पहले तो यही है सबसे पहले कि जो वस्त्र मैला हो गया उसको साफ करना है ना, पहला तो काम यही है, या रंग देना पहला काम है। भक्ति का, ज्ञान का रंग देना पहला है, या पहले वस्त्र को साफ करना है? तो साफ करने के लिए क्या है? ये जो मन का मैल है, इसको साफ करने के विविध साधन है। जप है, तप है, व्रत है, तीर्थ है, यज्ञ है, दान है, अनेकों साधन है, विविध उपासनाएं। ये सब का सब क्या है? चित्त को साफ करने की। तो तीर्थ यात्रा बताई। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे ही विविध देशों में भ्रमण किया, विभिन्न अनेकों प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य ऐसे देश देखे। क्या हो गया? क्या हो गया? हैं? पुष्टाश्चेष्टा बंधु वर्गास्ततः किम, और अपने जो भाई बंधु थे उन सब की इच्छाएं पूरी कर दी। आदमी सोचता है ना, देखा मैंने क्या किया है, अपने घर परिवार वालों को सबको
संतुष्ट कर दिया, प्रसन्न कर दिया। क्या हो गया? मुक्त हो गया क्या? क्लेश मिट गए क्या? कल्याण हो गया क्या? क्या हो गया? हैं? सब जीव जंतु पशु पक्षी वे क्या अपने परिवार को संतुष्ट नहीं करते हैं? पशु पक्षी भी अपनी अपने विवेक, अपनी अपनी सामर्थ्य से क्या अपने परिवार को संतुष्ट नहीं करते हैं? वो भी करते हैं, नहीं करते? क्या हो गया? धन, अन्न, जल, वस्त्र, आभूषण, विविध वस्तुओं के द्वारा पूरे के पूरे परिवार को संतुष्ट कर दिया। यहाँ पर यही बता रहे हैं, यदि परमात्मा प्राप्ति नहीं की इस मनुष्य शरीर को पा करके तो सब व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही किस लिए? किसने मिला है? परमात्मा प्राप्ति की, इसी के लिए मिला है ना। जो खोज करे तो उसको मिल जाता है, खोजता नहीं है ना। खोजता किसको है? संसार को खोजता है। धन को खोजता है तो धन मिलता है, पद को खोजता है तो पद मिलता है, प्रसिद्धि को खोजता है तो प्रसिद्धि मिलता है। जो खोजे वही मिल जाएगा, जिसको जो चाहिए वही मिलेगा ना। क्यों जी? हाँ, जिसको जो चाहिए वही मिल जाता है। चाह से ही मिलता है। किससे मिलता है? संसार की चाह से संसार मिलता है और परमात्मा की चाह से। अब आप ये देखो किसकी चाह है? तो संसार की चाह है, जबकि हमारा जो शरीर है वो क्या है? नश्वर है। शरीर नश्वर है और संसार भी सारा का सारा नाशवान है। तो नाशवान की ही चाह करता है। और जो अविनाशी है, अविनाशी को भूला रहता। ऐसा मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, ऐसी बुद्धि में मूढ़ता आई हुई है कि ये जो संसार है यही प्रिय लगता है, संसार ही प्रिय लगता है। इसलिए संसार की ही चाह करते, संसार को ही चाह रहे हैं। और इसकी चाह करते करते पता नहीं कितने मर गए, कितने मर गए। अभी कोई मेरे से पूछ रहा था कि कोई संतुष्ट, संतुष्ट तो बहुत थोड़े लोग हो। संतुष्ट तो जो परम विवेकी होते हैं और जिन्होंने जो परम सत्य है उसका अनुभव कर लिया आत्म रूप से, केवल वही संतुष्ट। बाकी सब असंतुष्ट है। शरीर से असंतुष्ट, परिवार से असंतुष्ट, धन संपत्ति से असंतुष्ट, सब असंतुष्ट ही असंतुष्ट है नहीं। और जिसको विवेक है वो हर प्रकार से संतुष्ट, हर प्रकार से प्रसन्न। कितने लोग, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में बहुत थोड़े से लोग ऐसे हर प्रकार से संतुष्ट, कुछ नहीं चाहिए। क्या? कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे संतुष्ट। किसको कुछ नहीं चाहिए? जिसने अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप से अनुभव कर लिया, उसको नहीं चाहिए। जिसने आत्मा को परमात्मा रूप से साक्षात्कार कर लिया उसको, बाकी को तो चाह है। परमात्मा को पाने की चाह, ईश्वर को पाने की चाह है, लोक परलोक को पाने की चाह है ना। और जहाँ चाह है वहाँ सब संसार ही। तो चाह पूरी किसकी हो गई? सारी चाह समाप्त हो गई
जिसने अपने हृदय में अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लिया है, तो हर प्रकार से संतुष्ट, हर प्रकार से प्रसन्न, कोई चाह नहीं, कोई असंतोष नहीं, कोई कामना नहीं, कोई अपूर्णता नहीं, पूर्णता हो गई ना, पूर्णता मिल गई, पूर्ण मिल गई। हाँ, तो इस तरह है। और यदि मनुष्य शरीर पाके नहीं किया, बाकी सब कुछ कर लिया तो व्यर्थ। बताया है बंधु वर्गों को संतुष्ट कर दिया तो भी क्या हो गया, नष्टम दारिद्र्यादि दुखम ततः किम। दरिद्रता का दुख बड़ा दुख माना जाता है। दरिद्रता, दारिद्र्य क्या मानते हैं, बड़ा दुख, गरीबी, ऐसी गरीबी, अपने परिवार का उदर पोषण भी नहीं कर पा रहे, पेट भी नहीं भर पा रहा, उनकी जो आवश्यकताएं है उनको भी पूरा नहीं कर पा रहा है। व्यक्ति बड़ा अपने को क्या मानता है, दरिद्र, बड़ा दुखी मान। तो कहते दारिद्र्यादि दुखम नष्टम, दरिद्रता आदि के दुख भी नष्ट हो गए। खूब धन संपदा, खूब ऐश्वर्य, तो भी क्या हो गया, क्या हो, यदि धन संपत्ति सब कुछ होती तो ऋषभ देव क्यों छोड़ते, राजा भरत क्यों छोड़ के भाग जाते, गोपी चंद, भर्तृहरि, मीराबाई, अनेकों क्या हुए, राजा हुए ना। यदि धन संपत्ति में ही सब कुछ होता तो राजा, ऋषभ देव जी का तो बताया ना कितने बड़े प्रतापी थे। 100 पुत्र हैं, 81 पुत्र जिनके क्या हुए, कर्म कांडी ब्राह्मण हुए। 9 पुत्र 9 खंडों के राजा हुए। 9 पुत्र नव योगीश्वर हुए और 1 राजा भरत चक्रवर्ती सम्राट। कितने हो गए, 100। ऐसे 100 पुत्रों के पिता है ऋषभ देव, है ना। लेकिन सब कुछ छोड़ के क्या हो गए, साधना में लग गए, आत्मचिंतन में लग गए और शरीर और संसार को भूल गए। ऋषभ देव जी को जैनी लोग अपना क्या मानते हैं, प्रथम तीर्थंकर मानते हैं, क्या मानते हैं, किसी को माने अच्छी बात है, मानना तो अच्छी बात है, खराब बात है। सब महापुरुष हैं, सब संत महापुरुष है, जो भी श्रेष्ठ हैं, विशिष्टता है, साधना है, तप है। तो ऋषभ देव जी शरीर संसार का नहीं पता है, ऐसी आत्मनिष्ठा प्राप्त की है ऋषभ देव। बताइए, तो यदि धन संपत्ति सब कुछ होती तो क्यों छोड़ दे। लेकिन उन्हें जाना कि ये सबका सब असार है, सबका सब क्षणभंगुर है, नाशवान है। सत्य को, अविनाशी को, शाश्वत को, नित्य को खोजना है और पाना है, यही तो एक अवसर है। ये अवसर बीत गया, देखो मनुष्य शरीर तो यूं बिता दिया, फिर कब करोगे, यही तो एक मौका था, यही एक अवसर है। और जिसके लिए ये संसार बना, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला, किसके लिए, परमात्मा प्राप्ति। ये संसार किस लिए बनाया, पेट भरने के लिए, हंसने बोलने के लिए, नाचने गाने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए, इसलिए ये संसार किस लिए बनाया, मकान दुकान बनाने के लिए, इसलिए ये संसार बनाया ही केवल इसलिए गया है
कि जीव क्या करें? सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा आत्म कल्याण। इसलिए बनाया, इसलिए बनाया है ना, इसलिए शरीर मिला है। लेकिन बाकी सारे काम करता है, और इस काम को, जबकि सबसे पहला काम कौन सा करना चाहिए? रमण महर्षि 17 वर्ष की आयु में ब्रह्मनिष्ठ हो गए। कितने वर्ष की आयु में? भगवान श्री राम 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मज्ञानी हो गए। कितनी आयु में? सबसे, तभी तो भगवान कहलाए। 16 वर्ष की आयु में श्री राम ने गुरुदेव वशिष्ठ से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। 16 वर्ष की उम्र में। तभी तो राम जैसा कोई राजा नहीं हुआ, है ना? क्योंकि राम जो है वो तत्वनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ है ना? इसीलिए सब राम को मानते, राम को स्वीकार करते कि राम जैसे तो बस राम ही महापुरुष हुए हैं। तो सबसे पहले ये काम करना चाहिए और बाकी काम बाद में करने चाहिए। लेकिन आदमी कहता है सब काम पहले, सबसे बाद में कौन सा काम? भक्ति करने का, परमात्मा प्राप्ति करने का सबसे बाद में ना। जब करना क्या चाहिए? और देखो, परमात्मा को पाना सरल भी कितना है, बहुत सरल। संसार की आसक्ति छोड़ना कठिन है, परमात्मा को पाना कठिन नहीं है। मोह छोड़ना कठिन है, लोभ छोड़ना कठिन है, स्वार्थ छोड़ना कठिन है, आसक्ति छोड़ना, परमात्मा को पाना कठिन। अपने हृदय में, अपने घट में, अपनी आत्मा। क्या परमात्मा को पाना कठिन है? क्या कठिन क्या है? आसक्ति छोड़ना कठिन है। परमात्मा को पाना, परमात्मा को पाने के लिए कुछ करना ही नहीं है। जैसे पर्दा हटा दिया, पर्दा हटाते ही कहते मिल गया, तो पर्दा ही तो हटाना है, मिला मिलाया है। अविद्या का, अज्ञान का, माया का पर्दा पड़ा हुआ है, अन्यथा तो कहाँ है? उमाई गा रही थी ना, तेरे घट में है कि बाहर, क्या बोला था, कहाँ गई? तेरो घट में, तेरो घट बाहर क्यों अटके? तेरे घट में है ना, पर्दा है, पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा हटते ही अज्ञान का पर्दा, माया का। तो परमात्मा को पाना कठिन नहीं है, कठिन है संसार से मन को हटा। समझ आया? कठिन क्या है? संसार से मन को हटाना कठिन है। तो कहते हैं जी, दारिद्र्यादि दुखम नष्टम ततः किम, क्या हो गया? ये न स्वात्मा नैव साक्षात्कृता अभूत, जिसके द्वारा अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर लिया गया, तो क्या हो गया? जो विवेकी है ना, है? अच्छा एक चीज आप बताओ, दुनिया भर का कांच पड़ा हुआ है और रत्न है, आपको पता है कि ये रत्न है, और रत्न किसी ने उठाया नहीं, सबने क्या उठा लिया? कांच उठा लिया। तो आप क्या करोगे? किसी द्वेष करोगे, ईर्ष्या करोगे, क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? और आपकी दृष्टि किस पर है? आपको क्या चाहिए? हीरा। हीरा किसी ने उठाया नहीं, सबने क्या उठाया है? आपको कोई फर्क?
तो वैसे ही संसार में किसी ने कुछ पा लिया तो क्या हो गया, 4 दिन का है। किसी ने कोई पद पा लिया, संपत्ति पा ली, प्रसिद्धि पा ली तो क्या हो गया, बड़े बड़े चले गए हैं? क्या है, मानधाता जैसे चले गए, श्री राम जैसे चले गए, युधिष्ठिर जैसे चले गए, सब चले गए ना, हैं? क्या हो गया, किसी ने कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, धन संपदा प्राप्त कर ली, क्या है, क्या हो गया। इसलिए जो विवेकी है ना वो किसी से नहीं चिढ़ता है। करो भाई, जिसको जो करना है करो, क्या फर्क पड़ता है, उसका तो कोई मूल्य नहीं है ना, कोई अर्थ नहीं है। कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो जो विवेकी है उसको फर्क पड़ता है क्या, वो कभी नहीं चाहता, कभी भी नहीं चाहता। यदि प्रधानमंत्री का पद सोने की थाली में रख के उसको परोसा जाए तो वो लेगा क्या, कौन लेगा, क्या है, दुख अशांति के अलावा कुछ है, कुछ है क्या। लेकिन दुख में ही सुख मान लेते हैं, दुख में ही सुख मान, पद और प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, जबकि पद और प्रसिद्धि में क्या है, विक्षेप के अलावा कुछ है, हाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए जो समझदार है ना वो सब चीज़ों से क्या रहते हैं, सब चीज़ों से दूर रहते हैं। समझदार कौन, जो सब चीज़ों से दूर, हाँ वो समझदार, और लगे रहते हैं जिस कार्य के लिए शरीर मिला है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए। समझ आ गया। आगे वाला देखो, चौथे वाला श्लोक, स्नातं तीर्थे जन्नुजादौ ततः किं दानं दत्तं द्वष्टसंख्यं ततः किं जप्ता मंत्रः कोटिशो वा ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो अभूत्। स्नातं तीर्थे जन्नुजादौ ततः किं दानं दत्तं द्वष्टसंख्यं ततः किं प्राप्त जप्ता मंत्रः कोटिशः वा ततः किं येन स्वात्मा नैव साक्षात्कृतः अभूत्। स्नातं तीर्थे जन्नुजादौ ततः किं, क्या हो गया, यदि सारे के सारे तीर्थों में स्नान आदि भी कर लिया और परमात्मा साक्षात्कार नहीं किया तो क्या हो गया, क्या हो गया। पीछे भी सुना था ना, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्ति न भवति जन्म सतेन भज गोविंदम। कुरुते गंगा सागर गमनम, गंगा सागर चला गया, व्रत परिपालन मथवा दानम, अनेकों प्रकार के व्रत पाले, यज्ञ किए, दान दिए, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, लेकिन बिना ज्ञान के तो मुक्ति न भवति जन्म सतेन, चाहे 100 जन्म बीत जाए तो भी मुक्ति होने वाली। अज्ञान तो जैसे अंधेरा जो है ना, अंधेरा तो केवल प्रकाश से दूर होगा, अज्ञान तो केवल ज्ञान से दूर होगा, बाकी किसी चीज से दूर होने वाला
हाँ, जितने भी साधन हैं निष्काम भाव से करोगे तो हृदय निर्मल हो। जप करोगे, तप करोगे, व्रत करोगे, यज्ञ करोगे, दान करोगे, तीर्थ करोगे, निष्काम भाव से करोगे तो क्या होगा? हृदय निर्मल हो। लेकिन इनके द्वारा आप समझे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, परमात्मा प्राप्ति तो केवल ज्ञान से। बाकी जितने भी साधन है, यज्ञ, जप, तप, व्रत, तीर्थ, योग, सब कुछ किस लिए है? हृदय को अंतःकरण की शुद्धि के लिए, हृदय निर्मल हो इसके लिए। मन के कपड़े को धोने के लिए है बस जितने भी साधन है। तत्व प्राप्ति तो केवल ज्ञान से हो। उसको यहाँ पर कह रहे हैं, और ज्ञानी के तो ये कहा है कि जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया तो सब कुछ कर लिया, सब जगह स्नान कर लिया, सारी धरती को दान करने का पुण्य उसको मिल गया, सब कुछ मिल गया उसको। बड़े से बड़े यज्ञ आदि उसने कर लिए, देवताओं के द्वारा पूजित वो है, तीनों लोकों में पूजा उसकी होती है। किसकी? किसकी? जिसने परमात्मा को आत्म रूप से अनुभव कर, वो तो ईश्वर का भी ईश्वर हो गया ना। क्या बताया था कल? ऐश्वर्य क्यों है? चाहता तू ईश का भी ईश है। क्या बोला है? ऐश्वर्य क्यों है? चाहता तू ईश का भी ईश है, ईश्वर का भी ईश्वर है। ईश्वर का ईश्वर कौन है? परमात्मा। परमात्मा तो निरुपाधिक है, निराकार है, और ईश्वर क्या है? सोपाधिक है। ईश्वर क्या है? जो माया से रहित है वो ब्रह्म है, परमात्मा है। माया को जिसने स्वीकार कर लिया वो ईश्वर है, और अविद्या से जो ढका गया वो जीव है। इतना अंतर है ना। माया विशिष्ट जो चेतन है उसको क्या बोलते हैं? ईश्वर। अविद्या विशिष्ट जो चेतन है उसको बोलते हैं जीव। और जो माया और अविद्या दोनों से रहित है वो क्या है? ब्रह्म, परमात्मा। कहाँ है? कहाँ है? सबके हृदय में है ना। ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर तो सब भूतों के हृदय में विराजमान है। कहाँ है? अब सब जीवों को तो कष्ट देता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, तो क्या करता है? परमात्मा से द्वेष कर रहा है ना। किससे द्वेष कर रहा है? परमात्मा से द्वेष। परमात्मा तो सबके हृदय। तो देखो यहीं पर आओ, कहते हैं स्नान आदि कर लिया समस्त तीर्थों में, ततः किम दानम दत्तम द्वष्ट संख्यम, ततः किम इतना दान, इतना दान, इतना दान, सर्वस्व का दान क्या किया? तो भी क्या, यदि परमात्मा प्राप्ति नहीं की तो भी दान देने से क्या होगा? बताया था ना मैंने। वो माता जी का माई थी, निरंतर कुछ देती रहती थी, बांटती रहती थी। तो मैंने कहा माई, मरने के बाद मोक्ष तो मिलेगा नहीं, पर ये बात जरूर है राजा बन के पैदा हो, जो बोया वही तो मिलेगा। जितना भी दान किया, जितना भी बांटा, उतना ही क्या है? 100 गुना तो कम से कम मिलता है। मैंने बताया था ना, एक बीज बोओगे कितना गुना मिलेगा? 100 गुना तो कम से कम है। कहीं 1000 गुना भी है, कहीं लाख गुना भी, कहीं करोड़ गुना भी है। नहीं,
एक बीज लगाया था और अरबों फल आए, नहीं आते, और 100 तो कम से कम आते। एक बीज लगाएंगे तो क्या है, 100 तो कम से कम आते हैं। तो दान का फल तो है, दान से क्या होगा, यदि सकाम भाव से किया है दान तो उसका कई गुना मिलेगा, और निष्काम भाव से दान किया है तो हृदय निर्मल हो। समझ आ रही है? सकाम भाव से करने का कोई लाभ, निष्काम भाव से करना चाहिए। यज्ञ करो, कुछ भी करो, व्रत करो, जप करो, सबका सब किस भाव से, निष्काम भाव से करने से हृदय निर्मल होगा। हृदय निर्मल होने का मतलब क्या है, सब जीवों के प्रति प्रेम का भाव और परमात्म प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा। जब हृदय निर्मल होगा ना तो क्या चाहेंगे, केवल संसार को पाना नहीं चाहेंगे, फिर इसको चाहेंगे, केवल परमात्म प्राप्ति की तीव्र जिज्ञासा जब उत्पन्न हो तब समझ लेना कि आपका चित्त निर्मल। उससे पहले चित्त निर्मल, यदि संसार की कुछ भी चाह बनी हुई है, कुछ भी, तो चित्त निर्मल नहीं। समझ आ गई बात? इसी को कहा है कि दान दिया बहुत अधिक और अपनी आत्मा को, परमात्मा को नहीं जाना तो क्या हो गया। जपता मंत्र कोटिशो वा ततः किम, बहुत मंत्र जपे, क्या किए, बहुत मंत्र जपे, मंत्र जपता रहा, मंत्र सिद्ध हो गए, क्या हो जाते हैं, संकल्प सिद्धि हो जाती है। हाँ, अनेकों प्रकार की सिद्धियाँ हो जाती हैं, लेकिन जो अज्ञानी है वो सिद्धियों में उलझ जाता है। अज्ञानी क्या होता है, सिद्धि में उलझ जाता है। लेकिन जो विवेकी है वो, उनका आदर सिद्धि वैसे ही है जैसे धन संपत्ति। जैसे धन आता है तो धन की आसक्ति से बन जाता है ना, वैसे ही सिद्धि भी क्या है, सिद्धि और ज़्यादा खतरनाक है। समाधि में, परमात्म प्राप्ति में विघ्न रूप बताई गई, और ये आएंगी तो जरूर। क्यों आएंगी, क्योंकि जैसे आपका जो मन है उसमें से समस्त कामनाएं मिट जाएगी ना, तो क्या आएगी, एक शक्ति आती है, संकल्प शक्ति। कब आती है, कब आती है? देखो, संसारी लोग सब कुछ करते हैं लेकिन फल क्यों नहीं मिलता? फल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कामना रखते संसार की, इसलिए कुछ नहीं मिलता है। जप भी करेंगे, तप भी करेंगे, व्रत भी करेंगे, तीर्थ भी करेंगे, यज्ञ दान सब कुछ करेंगे, फल कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कामना क्या है, ये चाह जो है ना। अब जैसे घड़े में डालते रहो और एक तरफ से निकलता रहे तो घड़ा भरेगा क्या? क्या करना पड़ेगा हैं? तो संसार की चाह छोड़ देना, इतनी जल्दी जो भी काम चाहो सिद्धि तुरंत हो जाए। चाह के कारण से संकल्प कमजोर होता है। जब तक संसार की चाह है करोड़ मंत्र जपे, एक व्यक्ति को संसार में कुछ चाह नहीं, खाली एक बार नाम लेने से काम हो गया। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? संसार की चाह करोड़ बार, अरब बार नाम जपे, एक व्यक्ति के मन में क्या है, चाह नहीं है, बस क्या है, बस चाह नहीं है। एक बार नाम जपना भी फालतू है, एक बार नाम जपना भी ज्यादा है, जरूरत ही नहीं है। चाह के कारण ही तो ये जीव बना है ना। चाह छूटी, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह ना होती बीज। चाह की बात,
चाह छूटती नहीं है। हाँ, चाह ही नहीं छूटती, चाह तो छूटने की बात है। चाह ही नहीं छूटती तो चाह तो दूर की बात। तो चाह छूट जाए ना तो किसी भी कार्य में तुरंत सिद्धि हो जाएगी, तुरंत। जो सिद्धि नहीं होती उसका कारण केवल यही है। चाह छोड़ के कुछ दिन अभ्यास करके देखो, यूँ आपकी संकल्प शक्ति यूँ सिद्ध हो जाएगी, सत्य संकल्प हो जाएंगे। कुछ भी अनुष्ठान करो, कुछ भी साधना, तुरंत फलीभूत हो जाएगी। लेकिन चाह के कारण तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जी मंत्रा कोटिशः जपता ततः किम, करोड़ों मंत्र जप लिए तो भी क्या हुआ, यदि परमात्म साक्षात्कार नहीं किया तो सिद्धि मिल जाएगी, प्रसिद्धि हो जाएगी। क्या करेंगे, मंत्र जपेंगे तो क्या मिलेगी, सिद्धि। और सिद्धि होगी तो क्या हो जाएगी, प्रसिद्धि। फिर फंस गए, फिर क्या हुआ, फंस गए ना। इसीलिए सिद्धि को विघ्न बताया, सिद्धि को विघ्न बताया। रामकृष्ण परमहंस का एक शिष्य था, उसको सिद्धि हो गई अदृश्य होने की। रामकृष्ण परमहंस हुए ना विवेकानंद के गुरु, तो उनके शिष्य को अदृश्य होने की सिद्धि हो गई। तो रामकृष्ण परमहंस ने उसको मना किया कि इस सिद्धि से तेरा विनाश हो जाएगा, तू इसका उपयोग मत करना। उसने माना नहीं और वो बिल्कुल समाप्त हो गया। धर्म से, कर्म से, पथ से, सबसे क्या हो गया, भ्रष्ट। तो सिद्धि क्या होती है, परमात्म प्राप्ति के मार्ग में विघ्न है। और ये आती जरूर है, ये बात पक्की है, आएगी जरूर है। ऋषभ देव जी के पास आई सारी सिद्धियाँ। ऋषभ देव जी ने कहा मेरे को जरूरत नहीं है, चली जाओ। समझ आया? अच्छा देखो यहीं पर सब कुछ कर लिया, परमात्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या हो गया, सारे तीर्थों में स्नान भी किया, बड़े से बड़े अश्वमेध आदि यज्ञ किए, खूब बड़े बड़े दान किए, खूब मंत्र जपे। क्या किए, खूब मंत्र जपे। तो कहते क्या हो गया, यदि आत्म साक्षात्कार नहीं किया तो आत्म साक्षात्कार के बिना तो पुनरपि जननम पुनरपि जननी इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि भज गोविंदम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे। ब्रह्मलोक तक संसार है, ब्रह्मलोक में भी चले गए, किसी भी लोक में चले गए, वहां भी क्या है, वहां भी संसार, वहां भी क्या है, देवलोक में चले गए, वहां भी संसार। गीता जी में श्री कृष्ण कहते हैं ना, ब्रह्मलोक पर्यंत क्या है, ब्रह्मा विष्णु शिव लोक में जाकर के भी लौटना पड़ता है, वो भी संसार। ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक भी क्या है, संसार है। मैं नहीं कह रहा हूं। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोकों में जाकर के इस जीव को लौटना पड़ता। केवल एक अपनी आत्मा को प्राप्त करके इस जीव को लौटना नहीं, केवल
केवल आत्मा की प्राप्ति करके अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव करके इस जीव को लौटना नहीं पड़ता। बाकी कहीं जाओ लौटना पड़ेगा। गोलोक जाओ, साकेत लोक जाओ, वैकुंठ लोक जाओ, सब में जा कर के क्या है, लौटना। लेकिन जीव तो उनके लिए प्रयास करता, स्वर्ग के लिए प्रयास करता है। किसके लिए करता है? स्वर्ग तो और भी तुच्छ है, स्वर्ग तो और भी तुच्छ है। और स्वर्ग से जो ऊपर है ये अपने इष्ट के लोग, वो भी लेकिन नाशवान ही। अविनाशी तो निरुपाधिक निर्विशेष निर्गुण निराकार जो चेतन तत्व है वही अविनाशी है। उसके अतिरिक्त सब कुछ नाशवान है। ब्रह्मा मरी है, विष्णु मरी है, धरण आकाशी, ऐसे करके आता है ना। सब मर जाएंगे, सब मरेंगे। कौन नहीं मरेगा? जो अविनाशी चेतन तत्व है वो अविनाशी, बाकी सब नाश। समझ आया? हाँ, तो इसलिए वहाँ पर जाकर के भी लौटना ही पड़ता है, कहीं चले जाए। ठीक है, तो आगे वाला भी बता दिया जाए। आगे वाला भी देख लो। गोत्रं सम्यग् भूषितं वा ततः किं गात्रं भस्माच्छादितं वा ततः किं रुद्राक्षादिशुद्धृतो वा ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतो अभूत्। गोत्रं सम्यग् भूषितं वा ततः किं गात्रं भस्म आच्छादितं वा ततः किं रुद्राक्षादि शुद्धृतः वा ततः किं येन स्वात्मानैव साक्षात्कृतः अभूत्। गोत्रं सम्यग् भूषितं वा ततः किं, क्या हो गया? ऊंचे कुल में जन्म ले लिया। गोत्रम, गोत्र सम्यग् भूषितम, क्या है? बड़ा ही भूषित सुंदर गोत्र है। अमुख गोत्रोत्पन्नो हम, बड़े ही अभिमान से कहता है। क्या कहता है? बड़े अभिमान से कहता है ना कि मैं उस गोत्र में उत्पन्न हुआ। तो क्या हो गया? मुक्त हो गया, बंधन नहीं तो हो गया, चिंता क्लेश मिट गई है, जन्म मृत्यु से परे हो गया। क्या हो गया? क्या हुआ बताओ? गोत्रं सम्यग् भूषितं वा ततः किं, श्रेष्ठ कुल में गोत्र में जन्म ले लिया तो क्या हो गया? मुक्त हो गया क्या? नहीं, तो फिर क्या लाभ? गात्रं भस्माच्छादितं वा ततः किं, और जो अपना शरीर है इसमें भस्म रमा ली। क्या कर लिया? क्या हो गया? कुछ हो गया है? शरीर में भस्म रमा ली, मुक्त हो गया, आत्मकल्याण हो गया, तत्व अनुभूति हो गई। क्या हो गया? क्या हो गया? सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब फिजूल है, सब सारहीन है। सब सार्थकता केवल क्या है? सार्थकता केवल है परमात्म चिंतन करना, परमात्म अनुभूति। और परमात्म चिंतन के लिए जो साधन है वो साधन करना। साधन
जैसे सेवा साधन है। क्या सेवा से मैंने बताया था ना, स्वार्थ गलित तो होता है, मोह गलित तो होता है, अहंकार गलित तो होता है। किससे? और स्वार्थ और मोह ये तो गलित नहीं होते जीव के। स्वार्थ लोभ मोह रजोगुण ये मिटता नहीं है। रजोगुण मिटाने के लिए, स्वार्थ मिटाने के लिए, मोह मिटाने के लिए, लोभ मिटाने के लिए, अहंकार मिटाने के लिए क्या करनी चाहिए? सेवा। सेवा का मतलब क्या है? जहाँ पर ममता अहमता नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, वहाँ पर जो कुछ किया जाता है वो सेवा। और जहाँ स्वार्थ जुड़ गया फिर वो सेवा फल की चाह प्रशंसा हो हमारी, बड़ी सेवा करता है भाई। क्या तो कुछ बोलता ही नहीं, चुपचाप लगा रहता है, ऐसी प्रशंसा हो गई, फिर वो सेवा नहीं रही। यदि कुछ पाने की चाह जिसमें है वो सेवा नहीं। सेवा तो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ साधन है, पहला साधन है सेवा। उसके बाद आता है सत्संग, उसके बाद आता है भजन। पहले क्या आती है? क्योंकि समस्या क्या है, जब तक बंधा हुआ है ना तब तक कहीं जा पाएगा क्या? बंधा किससे है जीव? मोह से, लोभ से, स्वार्थ से, आसक्ति से। तो कितना ही जब तब करता रहे, कहीं जाएगा क्या? कहीं नहीं जाएगा, वहीं आएगा। जैसे पतंग जब तक पकड़ी हुई है कहाँ जाएगी? कितने ऊपर उड़ जाए, आनी तो उसको आना तो वहीं पड़ेगा ना। तो वैसे ही आपका मन कितना ही ध्यान में उड़े, कितना ही जप में उड़े, कितना ही कहीं उड़े, जब तक मोह की रस्सी से बंधा है कहीं नहीं जाएगा। इसलिए वहीं वहीं जीव लौट करके आता रहता है। अधिकतर मैंने कई बार बताया, दादा ही पोता बन के आता है। अधिकतर यही घूम रहे हैं, कहीं नहीं जाते। कहीं जाते थोड़ा है। पता नहीं हमारे पास कितने दृष्टांत है कि खुद दादा था, अपना ही पोता बन के आ गया, अपने बेटे के ही बेटा बन के आ गया। पता नहीं कितने हैं, एक दो थोड़ा है। ये घूमता रहता है। ये मोह का चक्र ऐसा है ना, इससे निकलना इतना आसान नहीं है। ये रहता है वहीं, कुत्ता घोड़ा गधा बैल पता नहीं क्या बन जाएगा वहीं पर। हाँ, तो मोह स्वार्थ लोभ अहंकार और रजोगुण मिटाने का साधन क्या है? सबसे सरल साधन सेवा, सबसे श्रेष्ठ। सबते सेवक धर्म कठोरा, लेकिन सेवा करना सबके बस की बात नहीं। सेवा अपने मन के हिसाब से नहीं की जाती है। सेवा तो क्या की जाती है? भाव से की जाती है। जो मिल जाए हर समय लालायित रहे सेवा। तो सेवा से गलित होता है। तो जो उसमें भी लगा हुआ है उसका भी जीवन सार्थक है। हम क्या बता रहे थे? आत्मचिंतन करना और आत्मनिष्ठा प्राप्त कर लेना, यही जीवन सार्थक हुआ ना। लेकिन इसको प्राप्त कराने के जो साधन, जप करना, तप करना, तीर्थ करना, यज्ञ करना, वो भी सार्थक है। क्योंकि उनसे क्या होगा? अंतःकरण निर्मल होगा और ज्ञान प्राप्ति की। देखो सत्संग में बैठना सबके बस की, जब तक रजोगुण है बैठ नहीं सकता। जब तक चित्त में तमोगुण रजोगुण है तब तक भागेगा, और जब सत्वगुण बढ़ेगा ना क्या होगा? बैठ जाएगा, फिर हिलेगा नहीं। रजोगुण तमोगुण दौड़ाते हैं, वहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो। सत्वगुण बढ़ेगा तो सत्संग में और भजन में बैठ, फिर कहाँ बैठेगा? सत्संग में रुचि। ज्यों ज्यों सत्वगुण बढ़ेगा त्यों त्यों। अब सत्संग भी कई तरह के हो गए। एक बार ऐसा हुआ, एक महात्मा ने, एक बहुत अच्छे महात्मा थे यहीं पर, और एक बहुत बड़े कथाकार थे, बहुत प्रसिद्ध।
तो प्रसिद्ध कथाकार की कथा हुई तो कथा सुनने आते थे 10,000 20,000 लोग। अब वो महात्मा सत्संग करते थे, उनको सुनने आते थे 4 लोग हैं। अब वो कथाकार जो थे उन महात्मा को बहुत मानते थे, तो उन कथाकार के पास आते थे। वो कथाकार उन महात्मा के पास आते थे। तो एक बार उस संत के जो भक्त थे उन्होंने कहा, महाराज जी आप ये बताओ, आप ज़्यादा विद्वान हो, आप ज़्यादा ज्ञानी हो, आप ज़्यादा तपस्वी हो, हैं? आपके सत्संग में तो 4 लोग, और ये कथाकार जो रोज आपके दर्शन करने आते हैं इनकी, ये बेचारे गृहस्थ है, संसारी जीव है, इनकी कथा में 10,000 20,000 लोग कैसे? अब वो महात्मा थे, भाई मैं क्या इसका उत्तर दूं, मैं क्या बताऊं, उनसे ही पूछ लेना। वो कथाकार आए, हम कथाकार से ही पूछ लिया उन्होंने। वो कथाकार कहने लगे ऐसा है, सत्संग भी आजकल कई तरह के हो गए। एक तो सात्विक सत्संग, क्या उसमें कोई नहीं बैठेगा? सत्संग भी क्या चाहिए? राजसिक हो, ढोल ढपड़ा हो, नाच गाना हो, गाना बजाना हो, तो क्या होता है? मनोरंजन होता है ना। अब जितना रजोगुण होगा उतना ही क्या आएगा, हैं? सत्संग सुनने का सामर्थ्य भी नहीं होता है लोगों में। सत्संग का मतलब है जहाँ विचार हो, सार असार का, सत असत का। सत्संग सब थोड़ा सुन सकते हैं। कथा कहानियाँ सुनना अलग बात है, और सत्संग सुनना बड़ा टेढ़ा था। तो कथाकार कहने लगे भाई रजोगुण तमोगुण भी होने लगे सत्संग। तो सात्विक सत्संग जहाँ पर अहंकार पर चोट मारी जाएगी वहाँ कोई क्यों जाएगा? जहाँ पर अहंकार पर चोट मारे वहाँ कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सत्संग ज्यों ज्यों हृदय निर्मल होगा, चित्त सात्विक होगा, त्यों त्यों सत्संग में बैठेगा और विचार करेगा मैं क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मुझे करना है, परमात्मा कहाँ है, क्या परमात्मा का स्वरूप है, कैसे मोक्ष मिलेगा, कैसे कल्याण होगा, तब विचार करेगा ना। हाँ, तब की बात समझ आया? तो क्या हो गया, गोत्र ऊंचा गोत्र है, गात्र को भस्म रमा लिया और रुद्राक्ष आदि धारण कर लिए। बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र चीजें चल गई आजकल। रुद्राक्ष के लिए भी बड़ी मारा मारी होती है, जगह जगह सुनते हैं, रुद्राक्ष मिलेगा। बस इतने विचित्र लोग हैं, बिल्कुल अंधे, अकल के शत्रु। रुद्राक्ष क्या, उसको लेने से क्या हो जाएगा, सारा दरिद्र मिट जाएगा, सारा ये हो जाएगा, सारा वो हो जाएगा। तो अपने देश का ही मिटा लो ना दरिद्र, अपने देश की दरिद्रता मिटा लो, सबसे ज़्यादा गरीब है। ये सब पता नहीं क्या क्या मूढ़ताएं चल जाती है। अपने कर्म श्रेष्ठ नहीं करना, विचार श्रेष्ठ नहीं बनाना, और बस ये सोचते हैं कि कहीं से भस्म मिल जाए, कहीं से रुद्राक्ष मिल जाए, कहीं से ताबीज मिल जाए, कहीं से धागा मिल जाए, और यही है ना, इनमें ही रहते हैं ना। तो कह रहे रुद्राक्षादि शुद्रतः वा सतः किम ततः किम, रुद्राक्ष आदि धारण कर लिए तो क्या हो गया? कहते भाई ये एक मुखी रुद्राक्ष है, कितने का है? कि 10,000 का है। 10,000 का, लाखों का, लाखों का है, क्या हो जाएगा, हैं? क्या हो गया? वो रत्न पहना है, उस रत्न के पहनने से हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आजकल महात्मा लोग भी पहनने लगे कूड़ा कचरा। आश्चर्य होता है, महात्मा होकर इन चीज़ों का क्या संबंध है? कोई संबंध है? अंगूठी पहने और कुंडल पहने और ये पहने, फिजूल की चीज़ है। पता नहीं क्या क्या पहनते हैं। कई लोग तो पूरी पूरी 10 उंगलियों पहन के रखते हैं।
उनमें क्या बढ़ती है? गंदगी। और क्या बनता है? ऐसे ऐसे विचित्र। हाँ जी। रुद्राक्ष आदि धारण कर लिया तो क्या हो गया? यदि अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया तो सबका सब व्यर्थ ही है। तो क्या करना चाहिए? सत्य अविनाशी परमात्म तत्व को खोजना चाहिए, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। और उसके लिए सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। कहाँ से पता लगेगा? सत्संग। और सत्संग का मतलब ढोल ढपड़ा नहीं है। सत्संग का मतलब क्या है? समझा जाए संसार क्या है, जीव क्या है और जगदीश क्या है। पता लग जाए कि संसार क्या क्या है। संसार तो असार। पता लग जाए कि जीव क्या, तो कहते जीव तो ब्रह्म रूप है, परमात्मा। जहाँ पर ये तीन चीज बताई जाए, जीव, जगदीश और जगत, वो सत्संग है, जहाँ पर इसका स्वरूप समझ में आए। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल।